हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा हटके भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं, एशियंट इंडिया, उसमें वो बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ। इसके अलावा कौन से राजा हुए हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कहाँ कहाँ लड़ी हैं, साम्राज्य का विस्तार कैसे किया है, या इसके अलावा हम ज़्यादा और कुछ नहीं, या इतिहास ये पढ़ेंगे कि लिटरेचर कौन सा था। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। पूरे जितने भी हम प्राचीन भारत में राजा के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से ये एक ऐसा राजा है जिसने अपना एक अलग से धर्म भी चलाया है, जिसका नाम है अशोक। तो हमारा आज का टॉपिक है अशोक का धर्म, या इसे बोलते हैं अशोक का धम। अशोक का धम भी बोल देते हैं। धर्म और धम दोनों एक ही चीज़ है, तो बस इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये भी याद रखना है, अशोक के अलावा जितने भी भारत में राजा हुए हैं जिन्होंने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, जो हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन या लाइफ के ऊपर लोगों के प्रभाव डाला है, तो अशोक के अलावा मुगल साम्राज्य में जाके हम पढ़ेंगे एक ऐसा राजा जिसने इस धर्म में कुछ अलग तरह से सुधार किए। तो ये जो अशोक है जिसका हम धम पढ़ने वाले हैं, जो एक धर्मों के चलते हुए एक नया धर्म राजा होके चला रहा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हमने देखा ये भी अलग धर्म चलाए गए हैं। लेकिन उन दोनों धर्मों में क्या फर्क क्या है? महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म में क्या किया? घर बार त्याग दिया, सन्यासी होके उन्होंने धर्म चलाया है। महावीर स्वामी ने भी घर बार त्यागा तो उन्होंने धर्म चलाया है। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा है जिसने ना तो राजपाट त्यागा, ना ही उसने धर्म को छोड़ा, बल्कि उसने एक नया धर्म भी शुरू किया जो इतना आसान था जिसे बड़ी आसानी से सब लोग मान भी सकते थे। तो हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं। हम अशोक पढ़ चुके हैं, अशोक की लाइफ पढ़ चुके हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अशोक का धम। लेकिन अशोक ने ये धम शुरू क्यों किया? उसका बेस क्या था, रीजन क्या था कि उसने अपना ही अलग धर्म शुरू कर दिया? इतने धर्मों के चलते, हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो उसने एक नया धर्म क्यों शुरू किया? ये हमें इस चीज का बेस पता होना चाहिए। हालांकि सीधा हम ये भी लिख सकते हैं ये है अशोक का धम, और इसमें ये जो हमारी उसकी जो टीचिंग्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ये हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें बेस हर एक क्वेश्चन का, जिसको मैं बोलती हूँ इंट्रोडक्शन, जिसे आपने जान पहचान में लिखना होता है, तो वो बेस हमें पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अशोक के धम के बारे में। एक्चुअल में जो अशोक था, क्योंकि प्राचीन हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही रहा है, तो जितने राजा हुए हैं उन्होंने हिंदू धर्म में ही अपने धर्मों का बदलाव किया है बाद में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, हिंदू धर्म का ही था, लेकिन उसने बाद में जैन धर्म अपना लिया। तो जो अशोक है उसने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो कैसे शुरुआत होती है? हम देखते हैं कि वो एक ब्राह्मण हिंदू है, और ये माना गया है कि रोज वो 60,000 ब्राह्मणों को डेली वो खाना खिलाता है। इसका मतलब वो हिंदू धर्म को मानता है। वो शिकार भी खेलता है, वो मांस भी खाता है, वो ऐश वाला जीवन भी व्यतीत करता है। इट मीन्स वो एक हिंदू धर्म को मानने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म में ये बुराई है। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं बताया गया है कि आपने मांस नहीं खाना, आपने ऐश वाला जीवन नहीं व्यतीत करना, आपने रिचुअल्स नहीं करने, कर्म कांड नहीं करने, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सब मान्यताएं हैं। लेकिन अगर वो बुद्ध धर्म को मानता है या जैन धर्म को मानता है, जिसमें कहा गया है कि अहिंसा पे चलना है, जानवरों को नहीं कष्ट देना है, या ये रिचुअल्स जो हैं हमारे कर्म कांड है, रीति रिवाज, इनको नहीं मानना है, तो इससे ये पता चलता है कि वो पहले से ही बौद्धि नहीं था। ये माना गया है कि 265 BC में उसने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो जब वो गद्दी पे बैठा 269 में, उसके बाद उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ये माना गया है कि उसने इस धर्म को अपनाने के बाद भी अपना लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज नहीं किया। क्योंकि अगर हम बुद्ध धर्म के बारे में सोचें तो उसमें अष्ट मार्ग काफ़ी कठिन है, या इसके अलावा जो उन्होंने अहिंसा की नीति कही है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, तो उसकी कुछ जो ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा कठिन लगता है मानना। एक राजा के लिए कठिन लगता है, आप लोग तो आसानी से मान सकते हैं कि वो सब नहीं करना है। लेकिन जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाना है, तो उसके लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो उसको करना पड़ेगा। तो ये जो
ये माना गया है 265 में उसने इस धर्म को अपनाया और उसके बाद उसने 261 में कलिंग का युद्ध भी किया। उसके बाद युद्ध करना, इससे पता चलता है कि वो हिंसा की नीति में ही विश्वास रखता था, अहिंसा की नीति पे नहीं चल रहा था। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें आज तक डिबेट होते रहे हैं। कुछ का मानना है कि उसने पहले युद्ध किया, बाद में बुद्ध धर्म को अपनाया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने पहले बुद्ध धर्म अपनाया, बाद में युद्ध किया, और युद्ध के बाद उसने ये रियलाइज कर लिया कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं, अब इस खून खराबे में नहीं पड़ना। कई जगह पे तो ये भी लिखा गया है कि अब उसके पास और राज्य बचा ही नहीं जीतने के लिए, तो उसने सोचा कि चलो धर्म का प्रचार करें। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, तो इसमें से हम ये 2 फिगर्स को मान के चलते हैं। दिव्यवदान में लिखा है कि उसने बुद्ध धर्म किसके कहने पे किससे प्रभावित होकर अपनाया? बाल पंडित से। दिव्यवदान ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि वो बाल पंडित से प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। और ह्यूनसांग जो हमारा एक विदेशी यात्री है, वो कहता है कि उपगुप्त के अधीन, उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने इस धर्म को अपनाया। लेकिन कुछ अलग इतिहासकार और भी ये कहते हैं कि उसने तिस से, किसी तिस नामक भिक्षु से प्रभावित होके इस धर्म को अपनाया। और ये भी हमने पढ़ा है कि तीसरी महासभा में मोगली पुत्र तिस भी थे, तो हो सकता है वो उनसे प्रभावित हुए हों। उपगुप्त भी थे, तो इनमें से कोई भी बाल पंडित, उपगुप्त या तिस हो, लेकिन उसने बुद्ध धर्म अपनाया, ये इस बात के लिए हम श्योर हैं। फिर उसने यात्राएं शुरू की, उसने इनको अपने साथ लिया, बौद्ध भिक्षुओं को, ये भिक्षु हैं, तो उसने बहुत जगह पे यात्रा की। वो देखना चाहता था बुद्ध धर्म क्या है, उस जगह की क्या खासियत है। तो जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ से उन्होंने घर छोड़ा, कहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनका अंतिम समय कहाँ था, वो हर जगह पे गया। जैसे कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो जब वो लुम्बिनी गया, वो इतना प्रभावित हुआ उस जगह से। उस वक्त लुम्बिनी में यात्रा करने वाले को, भिक्षुओं को टैक्स देना पड़ता था, तो उसने वो यात्रा कर वहां से खत्म कर दिया लुम्बिनी से। इसके अलावा उसने लुम्बिनी में जो भूमिकर था 1/6 या 1/4 था, वो भी कम कर दिया, 1/8 कर दिया। तो वो, क्योंकि वो बुद्ध धर्म से प्रभावित था, महात्मा बुद्ध से प्रभावित था, तो इस तरह से उसने एक बुद्ध धर्म को ये अपनी भेंट दी कि वो महात्मा बुद्ध को मान रहा है, और इस तरह से उसने बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने तीसरी महासभा भी करवाई, वो भी हम पढ़ चुके हैं, 4 महासभा के बारे में आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। उसने 84,000 स्तूप और विहार भी बोला जाता है बनवाए। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ है, कुछ मिले भी हैं हमें, हर एक नहीं मिला, तो कई कहते हैं कि सच भी है। उसके अलावा उसने जितने भी बौद्धिक ग्रंथों की रचना हुई है उसके समय में, वो सारा उसने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में छुपाया है, वो है पाली भाषा। पाली भाषा में उसने, क्योंकि वो उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी है। लेकिन ये माना गया है कि वो महात्मा बुद्ध की हर बात नहीं मान सकता था, उसके लिए मुश्किल था वो सारे प्रिंसिपल्स को मानना जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। लेकिन वो इस धर्म से बहुत प्रभावित था, उसको इसकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो इसने ये फैसला लिया कि वो महात्मा बुद्ध की सारी बातों को अगर नहीं भी मान सकता, तो उन अच्छी बातों को मानेगा जो महात्मा बुद्ध ने कही हैं और जिनको हर एक इंसान बड़ी आसानी से मान सकता है। तो उसने उस चीज में बदलाव लाना शुरू किया। तो अब ये सारे डिबेट्स ही हैं कि वो पहले कलिंग गया या किसी और जगह पे गया, उसने पहले बुद्ध धर्म अपनाया कि पहले युद्ध किया। तो इन बातों से हम बाहर आते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो बुद्ध धर्म से प्रभावित था, और उसने बुद्ध धर्म से प्रभावित होके, क्योंकि वो खुद राजा था, तो उसने ये फैसला लिया कि वो अपना नया धर्म शुरू करेगा। इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप को सबसे पहले चेंज किया। उसने मांस खाना छोड़ दिया, उसने हिंसा की नीति त्याग दी, अहिंसा पे चलने लग पड़ा, सच बोलना, दान करना, और हमेशा ये कोशिश करनी कि जो मॉरल वैल्यूज हैं हमारी, गुस्सा ना करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, वो सब कुछ उसने अपने आप में बदलाव ले आया। वो उसने सब बदल दिया महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंगली। अगर वो खुद अच्छा इंसान बन गया तो लोगों को अच्छा बनाना उसके लिए आसान था। सो सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने आप को चेंज किया, और उसने ये सारी बातें जो उसके शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, कई छोटे हैं कई बड़े हैं, बहुत जगह दूर दूर तक मिले हैं हमें, उन शिलालेखों में, उन स्तंभ लेखों में उसने लिखवा डाली हैं। तो मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि जो उसका धम्म है उसमें कौन से प्रिंसिपल्स हैं,
और उसकी पुष्टि कहाँ से होती है, कहाँ से पता चलता है कि ऐसा अशोक ने कहा है। तो कुछ मैं स्तंभ लेखों के बारे में और कुछ शिलालेखों के बारे में आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो यह है अशोक और बुद्धिज्म। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे अशोक का धम्म। इसे हम लॉ ऑफ पिटी कहते हैं। एक ऐसा धर्म जिसमें हमने दयालु ही रहना है, दयालुता ही दिखानी है, किस तरह से दयालु हो सकते हैं, किस तरह से अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो ये हमारे पास अशोक का धम्म है। तो ये देखिए हमारे पास उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बड़े ही आसान हैं, उनके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें हैं जो हम और आप हर एक कोई जानता है। तो ये देखें जो अशोक का धम्म है, इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, यानी बड़ों का आदर करना। तो ये बड़ा ही आसान पॉइंट है। किसका आदर करना है? बड़ों का। बड़ों मतलब अपने मम्मी पापा नहीं सिर्फ, बड़ों मतलब हर तरह से बड़ा, उम्र में बड़ा, रिश्ते में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, अपनी पोस्ट में बड़ा, किसी भी तरह से बड़ा है तो उसका हमें आदर करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। खुद अशोक ने भी इस बात को अपनाया और अपने से जितने भी जिस तरह से भी बड़े थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो भिक्षु थे, चाहे वो भिखारी थे, उसने ये फैसला कर लिया कि हर एक बड़े इंसान का हमें आदर करना है। और अगर हम भी अपनी लाइफ में इस बात को अपना लें और हम अपने बड़ों का आदर करें, हमें उनकी कोई बात बुरी लगे तो हम उनको पलट के जवाब ना दें, यही आदर है कि हमें उनकी बात सुननी आनी चाहिए। हमें उनको हर बात उनका क्रिटिसिज्म करना या हर बार उनको जवाब ना दें, इज्जत करें। अगर उन्होंने कुछ कहा है, ये आपकी इच्छा, आपने वो मानना है कि नहीं मानना, लेकिन उनके साथ जो आपका बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। यही है बड़ों का आदर। दूसरा है लव टूवर्ड्स यंगर्स, छोटों से प्यार। ये माना गया है उसके जो अभिलेख और शिलालेख हैं 11th और 13th में, उसने खुद वहां पे मेंशन किया है कि यहां तक कि नौकरों से भी प्यार किया जाना चाहिए। तो छोटों से प्यार फिर वही आता है कि उम्र में छोटे नहीं, जैसे हमारे भाई बहन उम्र में भी छोटे, आपसे पोस्ट में भी छोटे, धन दौलत में भी छोटे, कारोबार में भी छोटे, हर तरह से छोटे इंसान से प्यार करो। जात पात में छोटे, हर चीज को भूल जाओ। ये मत देखो कि उसकी जात छोटी है, उसके पास पैसा कम है, जिस तरह से भी वो छोटा है, बस ये बात ध्यान में रखो कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ हमें प्यार से रहना है। अगर आप उसके साथ प्यार से रहेंगे तभी वो उनको लगेगा कि हम भी जीवन में, शायद हमारा भी जीवन में कोई महत्व है। तो इस तरह से उसने बड़ी आसानी से ये हमें समझा दिया कि छोटों से प्यार करना जरूरी है। तो आप अपनी रूटीन की लाइफ में देखें कि आपसे बड़े कौन से हैं, आपसे छोटे कौन से हैं, किस तरह से आपने उनसे अपना बिहेवियर रखना है, किस तरह से आपने उनसे बात करनी है। यही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे को उसके दिल को ना दुखाया जाए, उसको बुरा ना लगे। उसके बाद है नॉन वायलेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अहिंसा की नीति हमने पढ़ा है, बुद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में ही अहिंसा की नीति रही है। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो गांधी जी ने भी अहिंसा की नीति को ही अपनाया है। क्या है अहिंसा? मतलब किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं करना जिससे उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट हो। यानी कि ना मारना है, ना गाली गलौज करना है, ना बुरा कहना है, ना दिमागी तौर पे किसी को कष्ट देना है, ना शारीरिक तौर पे। तो अहिंसा की नीति पे तभी चल सकते हैं अगर आपने मन में ठान लिया है। तो अगर आपसे कोई गलत बिहेव भी करता है तो आप उसे कुछ मत कहें। और खास करके जानवरों से, यहाँ तक तो जैन धर्म में हमने ये भी पढ़ा है कि पेड़ पौधों, जीवाणुओं, कीटाणुओं से भी उन्होंने अहिंसा करने को कहा है। तो जो अशोक का 5वां शिलालेख है उसमें उसने ये मेंशन किया है कि 50 दिन उसने ऐसे लिखे हैं पूरे साल में जिसमें किसी भी जानवर को नहीं मारना है। और कई जगह पे तो उसने ये भी मेंशन किया है कि इन जानवरों को तो बिल्कुल ही नहीं मारना है। उसके बाद आता है ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते पे। दूसरे और 7वें अभिलेख में, शिलालेख में वो बात करता है कि सच्चाई के रास्ते पे चलना, सत्य का उसने जो सिद्धांत दिया है कि यही जरूरी है, सच ही बोलना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको लगे नहीं अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा खुद को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, तो अगर आपने ऐसा किया तो आप उस मार्ग पे नहीं चल सकते जो हमारा एक धर्म का मार्ग है। तो सच बोलना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं और फिर भगवान से बोलते हैं भगवान हमें बचा लेना, और हमें लगता भी हमें भगवान ने बचा लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको अपने जीवन को सफल करना है तो ये सारी बातों का हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कोई बचाने आने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ठीक है नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको ही मिलना है।
जो आप प्रसाद चढ़ाते हो मंदिरों में और साथ में कहते हो ये मेरी सुखना है, मुझे ऐसे कर दो, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। आपके कर्मों का ही आपको फल मिलना है। अगर आप अपनी लाइफ में झूठ बोल रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो ये जो ठीक है, पाठ पूजा करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में ज़रूरी है, किसी एक को मान के ज़िंदगी में अपना गुरु मान के चलना ज़रूरी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। तो सच्चाई के मार्ग पे चलना है। सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब अपने आप को अपने अंदर ढूंढना कि मैं क्या हूँ। तो इसके बारे में उन्होंने तीसरे शिलालेख में लिखा है अपने, जिसमें उसने कहा है कि हमें अपने आप को ढूंढना है कि मैं क्या हूँ। हमारा आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझ में क्या बुराइयाँ हैं। तो वैसे तो हमें कभी अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, पर अगर हम ठंडे मन से सोचें और अशांति से सोचें, ये सोचें कि हाँ इसकी वजह से झगड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें मेरी भी गलती थी। तो अगर आप अपने आप को एग्जामिन करते हैं, आपको पता चलता है और उसको आप सुधार लेते हैं, तो यही आपके जीवन की प्राप्ति है। लेकिन अगर हम जिद पे अड़े रहते हैं, नहीं ये मेरी गलती है ही नहीं, मुझे झुकना ही नहीं है, मुझे माफी ही नहीं मांगनी है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले अपने आप को देखना शुरू करें, मुझ में क्या बुरा है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को कम करें। मुझे लगता है कि मैं बहुत बुराइयां करता हूं किसी की, तो उस चीज को खत्म करें। मुझे लगता है कि मैं बुरे शब्द बोलता हूं, तो उस चीज को खत्म करें। सबसे पहले अपने अंदर, जैसे अशोक ने सबसे पहले अपने आप को सुधारा, फिर उसने जनता को सुधारने की सोचा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे इंसान मिले, तो पहले अपने आप को अच्छे इंसान बनाएं, तभी आपको अच्छे इंसान आगे से मिलेंगे। फिर है सिननेस एंड मोरल लाइफ। तो उन्होंने कहा पाप रहित जीवन व्यतीत करें, नैतिकता का जीवन व्यतीत करें। तो तीसरे शिलालेख में उसने ये बात की है। तो कैसे पाप नहीं करने हैं, किसी भी तरह का, जैसे झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, घमंड करना पाप है, किसी के बारे में गलत बोलना पाप है, पीठ के पीछे निंदा करना पाप है, ऊंची आवाज में बोलना पाप है। हर तरह का पाप, उससे रहित जीवन व्यतीत करें। अगर आप खुद सोच के देखें, ये 4-5 बातें अगर हम भी मान लें, तो हम भी एक तरह से भगवान का रूप ही बन जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है ये भगवान का रूप है, उसको गुस्सा नहीं आता, वो किसको बुरा नहीं कहता, उसको जो बोल दो वो करता है। जैसे कि किसी भी धर्म में देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान का रूप हैं। तो भगवान का रूप हम तभी बन पाते हैं जब हम अपने अंदर से पाप खत्म कर देते हैं, जब हम अपना निरीक्षण कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं और उनको खत्म करना है। और मॉरल लाइफ तो हमें पता ही है कि अच्छे कर्म ही करने हैं। वो झूठ, पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सबका त्याग करना है। ट्रू रिचुअल्स, सच्चे रीति रिवाज होने चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में काफ़ी बुराइयां आ गई थी, तो वो रीति रिवाजों की वजह से यहाँ पे ये सिद्धांत आता है कि ये झूठे रीति रिवाज, पखंड, यज्ञ बलियां, कर्मकांड, माथे पे तिलक लगाना, तपस्या करने जाना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच्चे रीति रिवाज यही हैं, किसी की सेवा करो, दान करो, अच्छा बोलो, सबके भले के लिए सोचो, यही सब कुछ सच्चे रीति रिवाज हैं। तो उनको ही मानो, जो झूठे रीति रिवाज हैं उनका त्याग कर दो। चैरिटी मतलब दान करो। तो वो 11वें शिलालेख में लिखता है, ट्रू रिचुअल्स को वो 9वें शिलालेख में लिखता है, ये 11वें में लिखता है कि दान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दान नहीं करते हो तो फिर दूसरे का भला कैसे कर पाओगे। तो हालांकि हम ये भी पढ़ते हैं आगे जाके इसी एशियंट इंडिया में हर्षवर्धन ने अपने राज्य का सब कुछ दान कर दिया था बौद्ध भिक्षुओं को। तो अशोक ने भी यही भावना दी कि अगर कोई गरीब है, किसी को ज़रूरत है, तो उसको दान करो, अगर वो इस लायक नहीं है कि वो खुद अपना पेट पालन कर सके। रिलीजियस टॉलरेंस, तो वो उसने कहा है कि सभी धर्मों को टॉलरेट करो, अपना लो, कि उनको आज़ादी दो। ये नहीं कि अगर आप बुद्ध धर्म के हो गए तो फिर बाकी धर्मों का नाश कर दो, ऐसा नहीं करना है। हर एक धर्म के साथ आप टॉलरेट करो, उनको बर्दाश्त करो। ये मत सोचो कि जिसको मैंने अपना लिया वही एक सच्चा धर्म है। उसके बाद उसने एम ऑफ रिलीजन 10वें अभिलेख में ये बताया कि आखिर इस धर्म का मतलब क्या है। मतलब है इस धर्म में चलने का क्या मतलब है, एक अच्छे जीवन को अपनाना और अपने परलोक को सुधारना। तो अगर आप अशोक के धम पे चलते हो, इतने आसान सिद्धांतों को मानते हो, तो क्या हो रहा है आपके जीवन में, आपको परलोक जो है आपका, जिसको हम बोलते हैं परलोक सुधारना, वो सुधर रहा है। तो अगर आप सारा जीवन
किसी की बुराई करने में, चोरी चकारी में, झूठ बोलने में, निंदा करने में, घमंड करने में, ईगो प्रॉब्लम की वजह से अपने जीवन को निकाल देते हो तो आपका जीवन सफल नहीं हो पाता, आपका परलोक नहीं सुधरता। शायद अगला जीवन भी आप इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि कैसे जीवन को सफल बनाया जाए। लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हो, आपके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, दान करते हो, दूसरों की दुआएं लेते हो, सच बोलते हो, पाप नहीं करते हो, तो इस जन्म में ही हमें इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि हमें लगता ही नहीं है कि हमें दोबारा जीवन लेना है। यही है अशोक का धम। और ये बड़े आसान पॉइंट हैं। शायद ये बुद्ध धर्म में कुछ बातों को छोड़ के बाकी सारी बातें अशोक के धम में सेम है। आगे जाके हम और बहुत सारे समाज सुधारक देखेंगे, जिसमें हम आर्य समाज देखेंगे, ब्रह्मो समाज देखेंगे, गुरु नानक देव जी को मेडिवल इंडिया में देखेंगे। सभी ने यही बातें ही कही हैं। कुछ सिद्धांत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद है लोगों के अंदर फैली हुई बुराइयों को खत्म करना। तो ये था अशोक का धम। इस अशोक के धम का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो भी हम साथ ही पढ़ेंगे। तो अशोक ने ये धम बनाया, साथ ही उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, जिन्होंने क्या किया, अशोक के धर्म का, पहले बुद्ध धर्म का प्रचार किया, फिर अशोक के धर्म का प्रचार किया, दूर दूर तक जाके उसके धर्म का प्रचार किया, लोगों को अब इस धर्म में शामिल होने के लिए उत्साहित किया। अब मेरे पास एक बुक है, RS शर्मा की बुक है, इसमें से मैं आपको एक पढ़ के सुनाती हूँ। क्या है टॉपिक? 13वें शिलालेख से अशोक के शब्दों में जो लिखा गया है वो पढ़ने जा रही हूँ। राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा पियदस या प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये अशोक के शिलालेख में इस तरह से लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन है ये। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग मरे और ऐसे कितने लोग तबाह हो गए। बाद में जब कलिंग को कब्जा कर लिया गया, भगवान के प्रिय ने बड़ी निष्ठा के साथ धम को अपनाया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया, धम की कामना की और धम के उपदेश दिए। कलिंग को जीतने पर भगवान के प्रिय पश्चाताप में डूब गए, क्योंकि जब एक देश पर विजय मिलती है तो हत्या, मौत और पलायन होता है। ये सब भगवान के प्रिय के लिए बहुत दुखद है और उसके मन पर भारी बोझ की तरह है। भगवान के प्रिय के लिए इससे अधिक दुखद यह है कि जो लोग वहां रहते थे, चाहे वो ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदायों के लोग हों या शिक्षकों के आज्ञाकारी अनुयायी हों और मित्र, परिचित, साथियों, संबंधियों के प्रति समर्पित, रिश्तेदारों, दास और नौकरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले, सभी अपने प्रियजनों को हिंसा, हत्या और अलगाव को झेलते हैं। कलिंग विजय के दौरान जो मारे गए या मर गए, अगर उनका 100वां या 1000वां हिस्सा भी लोगों को भुगतान करना पड़ता है तो देवों के प्रिय के लिए ये एक आहत और दुख करने वाला होगा कि ये उन पर बहुत भारी बोझ होगा। देवों के प्रिय धम की जीत को सबसे बड़ी जीत मानते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि कलिंग की विजय के बाद अशोक ये फैसला करता है कि अब वो क्या करेगा, अब वो दिग्विजय की नीति को त्याग देगा। दिग्विजय, दिग यानी तलवार, जिसे मैंने आपको बताया कि युद्ध विजय, तो वो दिग्विजय की नीति को त्याग देगा। तलवार के दम पे वो अब किसी को नहीं जीतेगा। इस युद्ध ने उसके ऊपर इतना प्रभाव डाला। किससे जीतेगा? धम विजय से। तो इस धर्म का उसके जीवन पे ये महत्व पड़ा, इंपॉर्टेंस क्या है कि उसने धम विजय अपना लिया, किसकी जगह पे? दिग्विजय की जगह है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेगा, अब लोगों के अंदर वो किस चीज का प्रचार करेगा? धर्म का करेगा। तो पहले उसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, फिर उसको बुद्ध धर्म को अपनाना मुश्किल लगा तो उसने अपने धर्म का प्रचार किया और दिग्विजय को पूर्ण रूप से त्याग दिया। उसने अपनी सेना को भी इसी काम पे लगा दिया कि हमने धर्म का ही प्रचार करना है। धर्म मात्रों को भी उसने, महामात्रों को भी इस काम पे लगा दिया कि धर्म का ही प्रचार करना है। तो हर व्यक्ति का ये मोटिव हो गया लाइफ में कि इस धर्म का प्रचार करना है, लोगों को अच्छे बनाना है। तो सेना तो उसकी युद्ध लड़ने के अब लायक ही नहीं रही, क्योंकि बड़े लंबे सालों तक वो लोग इस धर्म को ही मानते रहे, अशोक के धर्म को, और उन्होंने युद्ध करने ही बंद कर दिए। लेकिन अशोक का इतना प्रभाव था कि उसके समय में कोई दूसरे राज्य ने हमला करने की भी कोशिश नहीं की। आगे है स्पिरिट ऑफ यूनिटी, उनके अंदर एकता की भावना आ गई, फिर सब लोग एक हो गए, एक धर्म को मान रहे हैं, वो है अशोक का धर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब खत्म हो गए, ऊंच नीच खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे मॉरलिटी है, यूनिटी है, तो एकता आ गई लोगों में। मॉरल लाइफ अच्छी होगी, सब लोग अच्छे हो गए, एक दूसरे का सम्मान करने लगे, झूठ बोलना बंद कर दिया, अच्छे कर्म, दान करना शुरू कर दिया, इसको अपना फर्ज समझ लिया कि अगर कोई भूखा है दान दो, बुरा बोलना बंद कर दिया, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए,
एक दूसरे के घर में चोरी चकारी बंद हो गई, क्योंकि वो मॉरल लाइफ अच्छी तरह से जीने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इसी वजह से वो लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लग पड़े। ये माना गया है कि अशोक के समय में ये संसार इतना अच्छा हो गया कि बुराइयां खत्म ही हो गई। तो ये लिखा है यहाँ पे, डिक्रीजेस इन क्राइम्स, तो क्राइम्स खत्म हो गए, गुनाह लोगों ने करने बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने मॉरलिटी अपना दी। तो क्राइम्स ही खत्म हो गए तो ना अदालतों की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना युद्ध करने के लिए सेना की जरूरत है। तो हर चीज की वैल्यू ही चेंज होगी क्राइम्स खत्म होने की वजह से। पब्लिक वर्क्स किए गए, लोगों की भलाई के लिए काम किए गए। पहले भी हमने पढ़ा अशोक के लेक्चर में कि उसने बाग बगीचे बना दिए, पेड़ ही पेड़ लगवा दिए, छायादार पेड़ लगवा दिए, आम के पेड़ लगवा दिए, पीपल के पेड़ लगवा दिए, जिससे लोगों को फायदा हो, जहां पे लोग रेस्ट करें, ऐसे उसने विश्राम घर बना दिए। आस बाग बगीचे लगाने से जो भूखा है वो कभी भी जाके वहां से फल खा सकता है। बहुत कुछ, सड़कें बनवा दी, अस्पताल बनवा दिए, बहुत सारे काम किए। और अशोक की उसके बाद क्या हुई, पॉपुलैरिटी बहुत होगी, बहुत प्रसिद्ध हो गया, लोगों का वो प्रिय राजा बन गया। हर कोई, हर जगह पे अशोक शोक होने लग पड़ी। दूसरे पास के इलाकों में भी अशोक का बहुत नाम हो गया, लेकिन अशोक के बारे में उन्होंने सुन रखा था जो उसने कलिंग के युद्ध में किया था, इसलिए उस वक्त के दौरान किसी ने अशोक के ऊपर हमला भी नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है। लेकिन अंत में क्या हुआ, इस धम्म विजय की वजह से या अशोक के दम की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। कैसे, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक जब तक जिंदा रहा, साम्राज्य बड़े अच्छे से चलता रहा, लोग अच्छे हो गए, क्राइम खत्म हो गया, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, अशोक की मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पे, जैसे मैंने आपको क्रोनोलॉजी दी है, देख सकते हैं गद्दी पे बैठे राजा, तो जैसे जैसे बैठते रहे तो उसका रिजल्ट क्या निकला। एक तो अशोक ने बहुत पैसा खर्च किया बौद्ध विहार, स्तूप, शिलालेख बनवाने में। तो सैलरी जो लोगों के जो वहां पे इतना धन दौलत इकट्ठी की हुई थी वो सारी अशोक ने इस तरह से खर्च की, तो खजाना खाली होना शुरू हो गया। फिर उसने टैक्स कम कर दिए, दान ज्यादा दिए, तो सोर्स ऑफ इनकम कम होना शुरू हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हुआ। फिर इतनी बड़ी सेना थी, हमने पढ़ा है उसकी 6 लाख सेना के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की, वही सेना जो आगे दर आगे चलती रही है। तो सेना बड़ी ही होगी, कम नहीं होगी। तो उस सेना को जब धर्म का प्रचार करने के लिए लगा दिया तो बहुत सारे लोग सेना से निकल गए, जिनको काम नहीं मिला वो सब बेरोजगार हो गए। हालांकि अशोक ने खूब दान दिए, किसी को भूखा नहीं मरने दिया, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद एक ऐसी बड़ी सेना खड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया। खजाना खाली हो गया, सेना कमजोर हो गई। तो जब अगले राजा गद्दी पे बैठे तो दूसरे देशों के राजाओं को तो उसका डर ही नहीं था, वो अशोक से डरते थे, उसके पुत्रों या उसके सगे संबंधियों से नहीं डरते थे। तो जैसे वो गद्दी पे बैठे, दूसरे देशों के, दूसरे साथ वाले सीमावर्ती इलाकों से हमले होने शुरू हो गए। तो इनके पास एक स्ट्रांग सेना नहीं थी, वो ताकतवर सेना जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जीते, वो सेना अब क्यों कमजोर होगी। कई सालों तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, अस्त्र शस्त्र तक छुपा के रख दिए गए, क्योंकि अहिंसा की नीति का पालन करना है। तो जब युद्ध करने पड़े तो उनके पास मजबूत सैनिक नहीं थे, और इसके अलावा शासक भी कमजोर हुए। हमने ये भी माना है कई और कारण है जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। तो और धीरे 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 मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया, और फाइनली अंत में आखिरी राजा को मारकर एक नए वंश की स्थापना की। तो ये सब हम क्रोनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो ये था अशोक का धम्म, हम इसे कभी भी बुरा नहीं ठहरा सकते। ये एक ऐसा धम्म है, ऐसा धर्म है, आप लोग भी अपने जीवन में सिर्फ इन 9 बातों को, 10वां तो परलोक का सुधारना है ना, ये तो अपने आप ही सुधर जाएगा अगर हम ये 9 बातें मान लेंगे। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, अहिंसा, सच, अपने आत्मनिरीक्षण करना, पाप त्याग देना और सच्चे रीति रिवाजों को अपना लेना, दान करना, दूसरे धर्मों को भी उतनी ही आज़ादी देना जितने आपके धर्म को माना जा रहा है। अगर इन बातों को हम अपनाते हैं तो शायद हम भी बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। हमारे धर्म का, हमारे मन के धर्म का भी शायद कोई मुकाबला ना हो। तो ये मत सोचें आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या कोई और धर्म से हैं, ईसाई हैं, पर्शियंस हैं, कितने ही धर्म हैं संसार में, ये सब भूल जाएं। हर एक धर्म में सबसे ज्यादा जरूरी क्या बताया गया है, सच्चाई के मार्ग पे चलना है, और हमें कोई चोरी चकारी नहीं करनी है और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है।
इन 4-5 बातों को ही अगर हम मान लें तो शायद हमें अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या ना आए। थैंक यू सो मच।